जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जारी लगभग सभी एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े दल बनकर उभरने का अनुमान एग्जिट पोल में आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 41 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं, जो सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। 46 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें ही कम दिखाई पड़ती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जरूरत पड़ी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने के लिए बीजेपी से गठबंधन कर लेगी। यही सवाल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम बीजेपी के साथ तो जाएंगे ही नहीं। चुनाव में जो वोट हमें मिले हैं वो बीजेपी के खिलाफ मिले हैं। मुस्लिमों को वो मुश्किल में डालते हैं, उनकी दुकानों, मकानों, मस्जिदों और विद्यालयों पर बुलडोजर चलाते हैं। आप समझते हैं कि हम उनके साथ जाएंगे? उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक भी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कि मेरा मानना है कि हमारे लोग बीजेपी के लिए मतदान नहीं करेंगे। अगर वो सोचते हैं कि सरकार बना लेंगे तो वो ख्याली दुनिया में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए उनके पार्टी इंडी गठबंधन के सदस्यों के अलावा किसी के संपर्क में नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो फारूक अब्दुल्ला की ओर से यह सफाई ऐसे समय में आई है जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि एनसी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ हो सकता हो पिछले दरवाजे से बातचीत कर रही हो। फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या बारामूला में सांसद इंजीनियर राशिद विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा था, तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें मुद्दे के तौर पर नहीं देखते। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी उनके साथ जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। एनसी और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने राशिद को बीजेपी का मोहरा और एजेंट करार दिया है। फारूक अब्दुल्ला से विधानसभा चुनाव के आने वाले एग्जिट पोल की संभावनाओं के बारे में भी जब उस वक्त पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो कभी उन पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा मतदान हो चुका है, 8 अक्टूबर को हम सीधे नतीजे का इंतजार करेंगे। किसे बहुमत मिलेगा किसे नहीं, इसके लिए 8 अक्टूबर का इंतजार करिए। मैं एग्जिट पोल में भरोसा नहीं करता, मैं उन पर भरोसा नहीं करता और ना ही करूंगा। एनसी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसका फैसला चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद होगा। हम जल्द ही इस पर बात करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, परिणाम देखेंगे फिर बैठकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन हो। अब्दुल्ला कहते हैं कि भले ही आपके पास पूर्ण बहुमत हो, आप ये नहीं कह सकते कि कौन क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। मैं तब तक इंतजार करने जा रहा हूं जब तक सभी बक्से खुल नहीं जाते और वोटों की गिनती हो नहीं जाती। हमें तब तक पता चल जाएगा 8 अक्टूबर को कि आखिर माजरा क्या है, किसकी जीत हुई, क्योंकि मैं एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करता। अगर पहले से इंसान खदशात रखेगा फिर काम नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे अगर इस रियासत को बचाना है तो हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के इस रियासत को बचाना है, उस तूफान से निकालना है जिसमें यह रियासत आज 10 साल से है। क्या क्या बताऊं आपको। अभी मैं जम्मू से आया हूं। जम्मू की जो मैंने हालत देखी, मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मुझे रोना आया। सड़कें बर्बाद, कहीं लाटू नहीं जल रहा, सारी सड़कें। मैं कहता हूं अल्लाह ये हो क्या गया? क्या ये समझते हैं जम्मू हमारी जेब में है हा? और उसको छोड़ दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है, G20 यहां जम्मू में क्यों नहीं? एम्बेसडर्स यहां जम्मू में क्यों नहीं? अभी इलेक्शन के वक्त में एम्बेसीज के लोग लाए, जम्मू में क्यों नहीं? लेकिन अगर वहां होगा फिर लोग कहेंगे यहाँ क्यों नहीं? मैं आपसे कहता हूं सुनिए, वहां जरूरी था इसलिए कि उनकी हालत भी देखें। अगर आप जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपको रोना आएगा उनकी हालत देखकर। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए एग्जिट पोल देखने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर कैसी दिखाई पड़ती है। घाटी में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एग्जिट पोल में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होंगे या नहीं, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले बुलंद हैं। शायद इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला इस तरह से बातचीत करते हुए दिखाई पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।